देखो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? हाँ ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देख लिया था, है ना। इधर ध्यान से सुनो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? -b/a। इधर ध्यान दो, है ना, इधर बोर्ड पे देखना सब, है ना। पिछले क्लास में यहां तक हमने पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2। इसका डिग्री इज 2, तो इसका मैक्सिमम कितना जीरोस हो सकता है? मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है ना। तो हमने मान लो इसके जीरोस को बोल दिया अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? -b/a। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको यहां तक? बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो डिफाइन किया था दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर हो जाएगा? c/a, जिसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान रखना, है ना, चाहे सम ऑफ जीरोस हो चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो, दोनों जगह डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x² है। सम ऑफ जीरोस के केस में बस यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है न्यूमरेटर में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। इसके बाद आप क्वेश्चंस लिखो, इसको सॉल्व करो, है ना। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस of following quadratic polynomials. Find the zeros of following quadratic polynomials quadratic polynomials। इनका जीरो फाइंड करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट लिखो 2x² - 7x - 15। फर्स्ट इज 2x² - 7x - 15। सेकेंड है, सेकेंड लिखो सेकेंड इज 5x² - 4 - 8x। थर्ड लिखो 2√3x² -5x प्लस √3। फोर्थ लिखो, फोर्थ इज x² - √3x - 6, x² - √3x - 6। नेक्स्ट लिखो 5x² प्लस 10x। फिफ्थ इज 5x² प्लस 10x। सिक्स्थ लिखो 8x² - 4, 8x² - 4। ठीक है, कितना क्वेश्चन लिख लिया हमने? 6 क्वेश्चन लिख लिए ना। एक और क्वेश्चन लिखो इसमें, 7x², सेवेंथ क्वेश्चन है, 7x² - 11/3x, है ना, -2/3। तो ये जितना भी पॉलिनोमियल यहां पे लिखा हुआ है इनका जीरोस फाइंड करते जाओ, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको सिखा ही दिया था, है कि नहीं? हेलो अविनाश, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? सॉल्व करो ये सारा क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बारी बारी से सॉल्व करते जाओ सब।
और जिससे जिससे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनेगा वो हैंड रेस करना, तो फिर उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और आपको पता है जीरोस कैसे निकालते हैं? जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन उसको किससे इक्वेट कर दोगे? जीरो से, और फिर एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना, आपको जीरोस मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन नोट कर लियो ना सब? गुड, आ गया ना? क्या आंसर आ रहा है? 5 और प्लस 3/2 आ रहा है या माइनस? माइनस में आना चाहिए, है कि नहीं? गुड। चलो देखो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो आप उसको किससे इक्वेट कर दोगे? जीरो से 2x² माइनस 7x माइनस 15, इसका जीरो फाइंड करना है तो इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, जिससे जिससे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना, सब बोर्ड पे देखो, समझ में आ रहा है ना? इस इक्वेशन को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये x² वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से बोलो, यहाँ पे x² वाला टर्म क्या है? 2x²। कांस्टेंट वाला टर्म क्या है? -15। साइन का ध्यान रखना, गलत हो जाएगा, -15। अब आप क्या करो, x² वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 2 इंटू -15 कितना होगा? -30 इंटू x², यही मिलेगा ना? ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। x² वाला टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। x² वाला टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब आप इसमें से क्या करो, इस नंबर 30 को सेपरेट कर लो। अब आप 30 को क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो यहां से कितना मिल गया? ये 2 इंटू 3 इंटू 5। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है ना? अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को, ये हमारा मिडिल टर्म है -7x। यहाँ पे मिडिल टर्म कौन है? -7x को हमें दो टर्म में लिखना है। कितने टर्म में लिखना है? दो टर्म में लिखना है। अब ध्यान दो, ये दो टर्म हम लोग ढूंढते कहां से? तो जिस 30 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमें 3 नंबर मिला, 2, 3 और इसी को यूज करके ये दो टर्म ढूंढेंगे। तो हमारे पास तो यहाँ 3 नंबर है ना, इसको कितने नंबर में कन्वर्ट करना है? 2 ही नंबर में कन्वर्ट करना है। अब आप यहां पे देखो, हमारे पास 3 नंबर है, 2 है, 3 है और अब आप रैंडम कॉम्बिनेशन बना बना के अपने अंदर के सुपर कंप्यूटर को जगाओ और रैंडम कॉम्बिनेशन बना बना के आप सोचो कि -7 कैसे आएगा। अपना सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करो, -7 कैसे आएगा सोचो। 5 - 3 10 - 3, देखो 5 2 जा 10, इधर ध्यान दो, 5 2 जा 10 और 10 और 3 को यूज करके हम लोग -7 बना सकते हैं क्या? कैसे? -10 + 3, -10 + 3। तो यहां पे लिख दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये देखो तो
-10 + 3 करने पे हमें -7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो इसको -10x प्लस x भी लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे x भी तो था। -10x प्लस 3x, क्या देखो दोनों को जोड़ने पे -7x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और चेक लगाया जाता है, एक और चेक लगाया जाता है। वो क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -10x और 3x को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस, -10 × 3 30, x × x, यानी जो आपको दो मिडिल टर्म मिला है उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म और उन दोनों का प्रोडक्ट x² वाला टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया यानी हमारा स्प्लिटिंग सही है। स्प्लिटिंग में दो चेक लगाते हैं, पहला दोनों का सम मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, दूसरा दोनों का प्रोडक्ट सेम होना नहीं चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट x² वाला टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? देखना तबीयत ना खराब हो, बस समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लो उसका। यहां तक क्लियर है ना सबको? अब आप देखो यहां पर आगे ये हमारा स्प्लिटिंग बिल्कुल सही हमने चेक कर लिया। ये 2x² को आगे लिख दो और ये -15 को पीछे लिख दो। अब इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से कॉमन लो। यहां पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 2x, तो यहां पे क्या बचेगा? x, और यहां पे क्या बचेगा? -5। कोई दिक्कत? आप देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं? 3, तो यहां पे क्या बचेगा? x, इसकी जगह क्या बचेगा? -5 इक्वल टू, अब देखो ये दो टर्म मिला, एक ये टर्म एक ये टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? अरे इन दोनों में क्या कॉमन है? x -5 कॉमन ले लो, x -5 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 2x + 3। ये x -5 कॉमन लिए, यहां से कॉमन लिए तो यहाँ 2x बचा, यहाँ पे 3 बचा, इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 कैसे आएगा? या तो ये वाला ब्रैकेट 0 है या तो दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट कर दो। नाउ छोड़ो, है ना? x -5 इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया? x इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखो 2x + 3 को 0 से इक्वेट कर दो, यहां से क्या आ जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू -3y। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 5 एंड -3y। तो फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल, फर्स्ट वाला जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसका जीरोस क्या है? +5 एंड -3/2। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको? यहां तक नोट कर लो। समझ में आया ना कैसे बना? वेरी गुड, नोट करो जल्दी से यहां तक। सेकंड वाला सॉल्व करो इसके बाद। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो सेकंड आप जो बनाते जा रहे हो बनाते जाओ, आगे आगे आंसर मेरे से पूछ लो बस। सेकंड का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? 5x² -4 - 8x। इसका आंसर आएगा 2 एंड -2/5। आ रहा है ना? गुड, वेरी गुड। थर्ड वाला सॉल्व करो। बाकी लोग 2 बनाओ, बन गया ना वो भी? वेरी गुड। उसका भी आंसर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बनाते जाओ आप लोग। चलो बाकी लोग सेकंड ट्राई करो। ये फर्स्ट नोट कर लिए ना सब? कोई नोट नहीं ना कर रहा है फर्स्ट वाला? बहुत अच्छे, इसको रब कर रहा हूं। देखो सेकंड वाले को हमें पहले कैसे लिखना होगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले किसको लिखा जाता है? x² वाला टर्म, दैट इज 5x²। उसके बाद क्या लिखेंगे? x वाला टर्म, दैट इज -8x। उसके बाद लिखेंगे कांस्टेंट वाला टर्म। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक सबको? बहुत अच्छे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ये मिडिल टर्म कितना है यहाँ पे? सेकंड वाले में -8x, उसको स्प्लिट करो सब। सेकंड का आंसर आ गया ना? 2 और -2। वेरी गुड, गुड।
इसको स्प्लिट करो, कैसे स्प्लिट करेंगे? 5x² वाले टर्म को x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? लिख लो, साइड में लिखो उसको कहीं रफ में, कितना आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर? हाँ इतना ध्यान से बोलो, ये -4 है ना, बार बार बोल रहे हैं माइनस साइन का ध्यान रखो। 5 × -4 20 -20 और x² है यहाँ, देखो -20x², साइड में लिख लो कहीं इधर, वो तो इक्वल टू 0 रहेगा ना, इक्वल टू 0 बस। अब इसमें से नंबर 20 हटा लो, साइड करो, उसको प्राइम फैक्टराइज करो, है कि नहीं? सर इसमें 3 आया तो सर इसको सेकंड वाला बन गया। हाँ ये कौन सा बना रहे हो? कहाँ पे? हाँ हाँ गुड, सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है? 2 और -2/, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो जिससे जिससे सेकंड वाला नहीं बना बोर्ड पे देख लेना, है ना। यहाँ पे 5x² वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा? -20x²। यहाँ से 20 को अलग करो, ये नंबर को प्राइम फैक्टराइज करो, है ना। तो देखो क्या मिल रहा है? 2 2 5 2 2 5। अब ये 3 नंबर को यूज करके हमें 2 नंबर में स्प्लिट करना है, सच दैट कि दोनों का सम क्या आना चाहिए? -8x। तो ये देखो 5 × 2 10, 10 और 2 को यूज करके -8 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। -10x + 2x। अब हमें दूसरा चेक भी लगा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आना चाहिए, है ना। इन दोनों के टर्म का मल्टीप्लिकेशन x² वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है, यानी हमारा स्प्लिटिंग सही है। 5x² - 10x + 2x - 4 = 0, है ना। इसके बाद देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5x, तो क्या आ जाएगा? x - 2। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, तो ये आ जाएगा x - 2 = 0। इन दोनों टर्म में x - 2 कॉमन है, ले लो, x - 2 कॉमन ले लिए, क्या आ गया? ये 5x + 2 = 0। अब यहाँ से एक बार x - 2 को इक्वेट कर दो 0 से, देयरफॉर x = 2, और दूसरा 5x + 2 को इक्वेट कर दो 0 से, देयरफॉर x किसके बराबर आ जाएगा? -2/5। तो सेकंड का आंसर है x = 2 एंड x = -2/5। गुड, थर्ड बना लिए ना सब? गुड, थर्ड का आंसर आएगा, हाँ वेरी गुड, 1/√3 एंड √3/2, वेरी गुड। हाँ थर्ड वाला नहीं ना आया, अभी चेक करते हैं। ये सेकंड वाला नोट कर लेना, जो जो नहीं बनाया हो, ठीक है। अविनाश क्लियर है ना यहाँ तक? उसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। हाँ बस छोड़ दो, नीचे से नहीं करे, ऊपर ही से रहना, फिर ऑन कर लेना थोड़ी देर में। ये सेकंड वाला सबने नोट कर लिया ना? गुड, चलो थर्ड वाला देखते हैं। बाकी लोग सॉल्व करते जाओ, बनते जा रहा है, सॉल्व करते जाओ। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन है 2√3x² - 5x + √3। सॉल्व करने का तरीका क्या है? x² वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, और 0 निकालने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देते हैं? 0 से। अब आप x² वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 2 × √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3, और ये x², तो यानी कितना आ रहा है? ये 6x²। अगर आप ये x² वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6x² आएगा ना। √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3,
3 इंटू 2 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। अब यहां से आप ये नंबर 6 को अलग करो, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 3 जा 6 और ये 3 से करोगे तो 1। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कई लोग आप यहाँ पे -3x और -2x लिख दिए हो। जब आप इसको स्प्लिट किए हो तो कई लोग इसको लिख दिया है ना, -3x -2x। कौन कौन लिखा था ये? इन दोनों को जोड़ने पे -5x मिल रहा है। अरे गजब कर रहे हो, मिल रहा है। -3 -2 -5 ही तो होता है। दोनों को ऐड करने पे -5x आ रहा है, तो पहला चेक सही है। दूसरा चेक लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा x इंटू एक्स आ रहा है, यानी ये स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना? ये स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है। दूसरा वाला चेक भी तो सही आया, दूसरा वाला चेक भी सही आया, यानी ये स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। चलो इसके भी देखो, यहां आगे आप लिख लेना 2√3x स्क्वायर। आप देख रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आया था ना, यानी हमारा स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है कि नहीं? यहां देखो +√3 इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पे क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों में। देखो यहां √3 दिख रहा है ना, और यहां 3 दिख रहा है, तो आप ध्यान रखना 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ है दिस इज √3 इंटू √3। यहां भी √3 है और इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो दोनों में से एक √3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। तो √3 कॉमन ले लो, यहां कॉमन ले लो आप √3x, क्या बचेगा 2x माइनस √3, और यहां पे ये -1 आप कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस √3, तो इसकी जगह क्या बचेगा √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब बारी बारी से इसको इक्वेट कर दो 0 से। पहले आप लिख दो 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू √3/2। उसके बाद आप क्या करो, √3x माइनस 1 को इक्वेट कर दो 0 से, यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/√3। ये दो आंसर हमें मिल गया। ये दोनों नंबर इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है, जीरोस है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, 4th। चेष्टा नहीं समझ में आया? कहां से? यहां से यहां, ये स्प्लिट कर लिए, इसको ऐसे लिख दिया ना। इधर ध्यान दो, यहां पे बीच में मैं एक स्टेप ऐड कर दे रहा हूं। ये देखो, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2√3 का x स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और यहां x था, x माइनस 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये 3 को लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3। अब देखो, अब यहां से ये स्टेप देखो, समझ में आएगा। इन दोनों टर्म में मैंने क्या कॉमन ले लिया, √3 दोनों जगह दिख रहा है, यहां एक x है, यहां भी x है, तो √3x को मैंने कॉमन ले लिया। ध्यान दो, इधर देखो, √3x को यहां कॉमन लेंगे तो इसकी जगह क्या बचेगा 2x, यहां √3x कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह क्या बचेगा √3। अब समझ में आ रहा है ना? तो ये स्टेप ऐड कर देना सॉल्यूशन में अपने। हाँ, 4th नंबर बन गया ना? हाँ, क्या आंसर आ रहा है 4th का, -√3 एंड, वेरी गुड, 2√3 एंड -√3, जिसका ये आंसर आया है 4th वाला करेक्ट है, आया ना? गुड। चलो ये 3 हमने सॉल्व कर लिया, सबने नोट कर लिया ना 3? क्या शुभम? हाँ गुड, वेरी गुड। 4 देखते हैं अभी, चेस्ट आओगे ना, 3 नोट कर ली ना? गुड। चलो ये 3 रब कर रहा हूं, 4th पे आ जाओ।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6, इसका जीरोस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, -6x स्क्वायर आएगा ना। उसके बाद ये 6 को अलग करो, इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, क्या मिलेगा, 2 × 3। देखो क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है ना। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि मिडिल टर्म में क्या है, √3 है। लेकिन हमें तो यहाँ 2 और 3 ही मिल रहा है कि नहीं। अब √3 तक तो पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें इस 3 को क्या लिखना पड़ेगा, √3 × √3। तो एक और √3 आपको मिल जाएगा। इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब आप इधर देखो, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में इस 3 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, √3 से तो √3 मिलेगा। देखो इधर इस बात को समझना है ना, आप 6 को प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 और 3 मिल जाएगा। लेकिन हमें मिडिल टर्म दिख रहा है, क्या है, √3। अब √3 तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि हमें इस 3 को क्या लिखना पड़ेगा, √3 × तो अब आपके पास 3 नंबर हो गया, 2 √3 √3। इन तीनों को यूज करके आपको बनाना है -√3x -√3x। कैसे बना सकते हैं, ये देखो, ये 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2 √3 और एक बचा √3। √3 में से आप 2 √3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, है कि नहीं। √3 यहाँ x लिख देना, यहाँ x भी था ना, तो आप x चिपका देना दोनों के पीछे। √3 में से आप 2 √3 को, √3x में से 2 √3x को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा -√3x मिल जाएगा ना। ये दोनों ऐड करने आ रहा है कि नहीं, किसको किसको नहीं आ रहा है, रेज योर हैंड, हाथ उठाओ। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपको क्लास में 2 + 2 भी डाउट है तो पूछ लिया करो। ये दोनों ऐड करने नहीं ना आ रहा है। देखो तो इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते, इधर देखो तो, इधर देखो, ये देखो, यही लिखा हुआ है ना, √3x माइनस 2 √3x, ये लिखा हुआ है ना। आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x कॉमन है, ले लो कॉमन। √3x, इसकी जगह क्या बचेगा, 1, इसकी जगह क्या बचेगा, 1, माइनस इसकी जगह क्या बचेगा, 2, 1 - 2 क्या होता है, -1, -1 इंटू दिस क्या हो जाएगा, -√3 आ रहा है ना दोनों को ऐड करने पे, -√3x। अरे क्लियर है ना सबको, ये कोई दिक्कत, हाँ? समझ गया ना सब यहां तक। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस, √3 × √3, 3 2 जा 6, यहाँ 6 है, x इंटू एक्स, यानी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है, और दोनों का सम इसके बराबर है, मिडिल टर्म के बराबर, यानी हमारा स्प्लिटिंग सही है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद आप क्या करो, आगे लिख दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ x² प्लस है ना, ये प्लस √3x था, x² प्लस √3x माइनस 2 √3x माइनस 6 = 0। अब आप देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हैं, क्या बन जाएगा, x प्लस √3। अब ध्यान दो, अगर यहां ब्रैकेट में x प्लस √3 बन रहा है, तो यहां भी हमें ब्रैकेट में क्या बनाना पड़ेगा, x प्लस। तो आप क्या करो ना, आंख बंद करके सीधे यहाँ x प्लस √3 है ना, यहाँ भी लिख दो x प्लस √3, लिख दो, लिख दिए ना। अब आप खुद सोचो कि x में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो -2 √3x आएगा, -2 √3, खत्म। समझ में आ रहा है ना। और आप देखो x में, ये 6 में से -2 √3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये देखो, माइनस इंटू प्लस, माइनस √3 × √3, 3 2 जा, आ रहा है ना। हाँ तो नोट करो, कोई दिक्कत,
क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। बोलो। कौन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे? इसको प्लस इंटू माइनस, माइनस √3 इंटू √3, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, आ गया ना? चलो यहां आ गया। एक बार इस टर्म को 0 से इक्वेट कर दो। इक्वेट नहीं, पहले कॉमन लेंगे ना। यहाँ पे कॉमन लो। क्या कॉमन लेंगे? x प्लस √3, तो क्या बचेगा? x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। एक बार आप क्या करो, x प्लस √3 को 0 से इक्वेट कर दो। यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस √3। और एक बार आप क्या करो, ये x माइनस 2√3 को 0 से इक्वेट कर दो। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, मिल गया हमें जीरो, माइनस √3 एंड 2√3। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 बन गया ना? क्या क्वेश्चन है? अब बताओ 5th का आंसर क्या आ रहा है? वेरी गुड, 0 एंड -2 इज द आंसर। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको फास्ट। अरे जल्दी जल्दी नोट करो, इसको कंप्लीट करना है। सब बन गया ना? गुड, सब बन गया ना? जल्दी नोट करो अनुज। हो गया ना? गुड, चलो इसको रब कर रहा हूं। सबको क्लियर है ना? ये क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है क्या? रेज योर हैंड। एकलव्य, कोई डाउट नहीं ना क्वेश्चन नंबर 4 में? डाउट अगर फिर भी रह जा रहा है तो इस बात को समझो, आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। और अगर आप क्लास में पूछ लेते हो डाउट, तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। कोई डाउट है 4 में किसी को? बहुत अच्छा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? 5x² प्लस 10x इक्वल टू, तो आप देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं। यहाँ पे हम लोग सीधे दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 5x कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, या ये 0 या ये 0, दोनों में से कोई भी एक 0 हुआ तो 0 आएगा, है कि नहीं? यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहला हमें मिल रहा है 5x इक्वल टू, यानी यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू 0 बाई, और किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 0। नेक्स्ट x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है? -2, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 आंसर है हमारा। These two numbers are the zeros of the given। आप एक बार और बता दे, ये देखो 5x² प्लस 10x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, हम लोग को, हमें डायरेक्ट दिख रहा है इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन आ रहा है दोनों में से। देखो 5x कॉमन ले लो, इसकी जगह क्या बचेगा? x, इसकी जगह क्या बचेगा? 2 इक्वल टू। अब ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर कब आएगा? या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 हुआ तो 0 आएगा। तो एक बार हमने 5x को 0 से इक्वेट कर दिया, x का वैल्यू क्या आ गया? 0 बाई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा। दूसरा x प्लस 2 को 0 से इक्वेट किया, x का वैल्यू क्या आ गया? यानी ये दोनों नंबर इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। मतलब अगर इन दोनों नंबर को आप x की जगह रखोगे तो
तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। आप देख लो, x का वैल्यू 0 रखो तो यहां ये देखो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया ना, यानी x इक्वल टू 0 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट देखो x इक्वल टू -2, यहां पुट करके देखो -2 का स्क्वायर, बोलो -2 का स्क्वायर। अरे भाई, हाँ समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, इधर देखो, हेलो इधर ध्यान दो। तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं x इक्वल टू -2 इसका 0 है कि नहीं। तो आप x की जगह पे क्या उठा के रख दो, -2, तो यही आएगा ना। 5 इंटू x की जगह हमने रख दिया -2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, अरे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 2 का स्क्वायर, 4 5 4 जा, ये प्लस 20 आ गया। ये देखो प्लस इंटू माइनस, -10 2 जा, 20 - 20 क्या आ रहा है, यानी x इक्वल टू -2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। अगर x का वैल्यू हम लोग इस पूरे पॉलिनोमियल में -2 रख देंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नोट कर लिए ना सब? नो सर, कौन बोला नो सर? जल्दी नोट करो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, 8x² - 4 इक्वल टू, यहां पे मिडिल टर्म ही नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना। ये देखो यहां से क्या आ जाएगा, 8x² इक्वल टू, बोलो 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू 4/√8, सॉरी 4/8, यहां से x² किसके बराबर आ गया, 1/2। अब आप क्या करो, दोनों ये x² इक्वल टू 1/2 आ गया ना। अब आप क्या करो, इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, x² इक्वल टू 1/2। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ रहा है, ±1/, क्या बोलो, इसमें डाउट है ना? हाँ बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते, कैसे कर दिए? हाँ वेरी गुड, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? बोलो। ये 4x कैसे कॉमन ले लिया, यहाँ तो x है ही नहीं सॉलिटर में, इस सॉलिटर में x है तो कॉमन कैसे निकलेगा? हिमांशु कैसे तुम क्या दिखा रहे हो, क्या लिखो यहाँ पे? 0 है। हाँ गुड, क्रेजी सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पे हमारा स्प्लिटिंग है ना, 8 चौके ये 32, 8 चौके 32 आ रहा है ना, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 है कि नहीं? ये सब इक्वल टू 0 लिखते जाना हर जगह, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या लिखे हो, ये 4 लिखा हुआ है ना, स्प्लिटिंग सही नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4, इसमें से क्या कॉमन ले लिए तुम, -2 ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, तो गलत हो जाएगा ना। गुड, सही है, हाँ 4 कॉमन ले ली, गुड। 2x² - 1, बिल्कुल सही है। देखो इधर ध्यान दो, ये देखो 8x² इक्वल टू 4 लिख सकते हैं ना, x² इक्वल टू 4/8,
8, ये 4/8 क्या बन गया 1/2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है ना। अब हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट किया, हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट किया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ गया एक्स, और जब आप 1/2 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखना, जैसे मान लो लिखा हुआ है 4, जैसे आप 4 का अंडर रूट करोगे तो ये किसके बराबर होता है, प्लस माइनस 2। क्यों, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है। यानी जब आप 4 का स्क्वायर रूट कर रहे हो तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेगा, +2 एंड -2, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर। उसी तरह से मान लो आप 6 का स्क्वायर रूट कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ही आप 6 का स्क्वायर रूट कर दोगे ना तो आप इसको लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट 6। क्यों, क्योंकि प्लस रूट 6 का भी स्क्वायर क्या आएगा 6 ही आएगा, और माइनस रूट 6 का भी स्क्वायर क्या आएगा 6 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। तो जैसे ही आप किसी नंबर का अंडर रूट करोगे, कोई नंबर अगर गिवन है तो आपको रूट के आगे ही क्या लगा देना है, प्लस माइनस। ये ध्यान में रहेगा ना, कोई दिक्कत। तो यहां से देखो क्या रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, यानी x इक्वल टू प्लस 1/√2 एज वेल एज x इक्वल टू माइनस 1/√2। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना, कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ना। नोट कर लो इसको नोट करो जल्दी, नोट कर लिए ना सब। इसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे स्क्वायर रूट लगा रहे हो, जैसे ही स्क्वायर रूट लगाना उसके आगे प्लस माइनस लिख देना बस। क्या चेष्टा, नहीं समझ में आया। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके आगे प्लस माइनस लिख देंगे। नोट कर लिया ना सब यहां तक, है ना आरव। कोई भी नंबर है जैसे उसका स्क्वायर रूट करोगे उसका आगे बस प्लस माइनस लिख देना है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा है पहले तो उसको लिख दो। 7x² माइनस 11/3x माइनस 2/3, इसका हमें जीरोस फाइंड करना है, तो इसको किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है कुछ, बस आप क्या करो यहाँ पे एलसीएम ले लो, बस एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो इसकी जगह क्या आएगा 7 3 जा 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू, अब ये 3 को इधर ला दो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो 0 × 3 क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या आ रहा है 21 माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर लो। ये तो नोट कर लिया हो ना सब, ये सबने नोट कर लिया ना, गुड, ये हो गया ना यहां तक। इसको नोट कर रहे हो क्या हिमांशु, नहीं ना। वापस से कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये कांस्टेंट वाले टर्म को, सॉरी ये x² वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस 21 × 2 42, और ये x², ये नंबर को अलग करो 42 को, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, तो हमें क्या मिल रहा है 2 3 और 7। 2 3 और 7 को यूज करके -11 बना सकते हैं क्या, वेरी गुड। 7 2 जा 14, 14 और 3 को यूज करके -11 बना सकते हैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। ये 3 को इधर 0 से लाके मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0 × 3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ गया। समझ में आया ना, गुड।
अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 21x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, 7x कॉमन ले लो, क्या रहा है ये 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, ये क्या आ रहा है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म में से 3x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट कर दो। एक बार हमने किया 3x माइनस 2 को 0 से इक्वेट, देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2/3। दूसरा हमने क्या किया 7x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस 1/7। आ रहा है ना, x का वैल्यू 2/3 और x का वैल्यू माइनस 1/7 आ रहा है ना। गुड, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। x का वैल्यू आ रहा है 2/3 एंड माइनस 1/7। सबको क्लियर है ना ये? तो ध्यान देना, कभी भी आपको ऐसा फ्रैक्शन टाइप का दे रखा होगा, बस आप क्या करना है इक्वेट करके 0 से एलसीएम ले लेना, और जो भी एलसीएम आएगा इसको उधर 0 से मल्टीप्लाई करा देना, और 0 हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है ना? गुड, सबको क्लियर है ना? बहुत अच्छा, शाबाश। किसी को भी कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लेना, नोट करो इसको। ये समझ में आया ना लास्ट वाला कैसे बना है एलसीएम? तो उसी टाइम पूछना था ना, हैं? बोल रहे हैं जो भी डाउट है पूछो, क्या डाउट है इसमें? इस क्लास के बाद रुकना, तो इसको बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना? जो भी डाउट हो उसको खत्म कर देना उसी दिन, कोई डाउट नहीं है ना दोनों को? गुड। क्या सुशांत, रिवाइज कर रहे हो ना अच्छे से? समझ में आया ना कैसे बना ये? कोई डाउट नहीं है ना किसी में? किसका गाड़ी है? अंदर रखो बैग। देखो हमने ये दोनों सॉल्व किया था ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। हमने इसका जीरोस निकाल लिया है, चेक करके बताओ तो क्या आया है जीरोस इसका? 1/√3 एंड √3/2 ना। देखो इसका जीरोस हम लोग निकाल चुके हैं, इसके एक जीरो को मान लो बोल दो अल्फा, एक को बोल दो अल्फा कितना था मान लो, इसको बोल दो 1/√3 और बीटा को बोल दो √3/, यही दोनों जीरोस आया था ना। चलो एक हमने इसको भी सॉल्व किया था, है ना? ये वाला भी हमने सॉल्व किया था, दैट इज 8x² माइनस 4। इसका भी दो जीरोस आया, एक जीरो को बोल दो अल्फा, एक जीरो को बोल दो बीटा। अल्फा कितना है माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये जीरोस निकालने का काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आप इसको वापस से लिखो, इनका जीरोस दिखा दो क्या आ चुका है, जो कि पहले हम लोग सॉल्व किए थे। इसमें लिखो क्वेश्चन, establish the relation between zeros
and coefficients of quadratic polynomial establish the relation between zeros and coefficients of quadratic polynomial। पिछले क्लास में सिखाया था ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना, है ना। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले जीरोस फाइंड करना होता है, तो जीरोस तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बस हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में। तो यहां पर आपको याद है दो चीज का हेल्प लेते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरो एंड एस्टैब्लिश करो। पिछले क्लास वाला क्वेश्चन देख लेना जो कराया था, जैसे कराया था वैसे ही करो एकदम। अपना आपको स्टाइल नहीं यूज करना है, ध्यान रखना, जो आपको पिछले क्लास में कराया था वैसे ही करोगे आप। जल्दी देख रहे हो मैथ्स पढ़ने में कितना मजा आता है। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, है कि नहीं? है ना, आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं पहले, है ना। सम ऑफ जीरो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ, मतलब आप पहले बता देना अल्फा बीटा आपका ये सब क्या है, लिख देना, है ना। अल्फा किसको हमने बोला है 1/√3, बीटा हमने किसको बोला है √3/2, है ना। आप जानते हो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू 1/√3 प्लस √3/2। अब आप एक बार मैंने बोला था ना, रफ में जाके आपको पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a। आप चेक करो -b/a यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा जीरो कितना आया था इसका, -1/√3 आया था। अब 1/√3 और √3/2 आया है ना। हाँ भाई, तो 2√3x² - 5x + √3। अब आप जरा देखो तो -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहां देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -5। कोफिशिएंट ऑफ x, b का वैल्यू कितना है, यानी आप ये b की जगह क्या रख दोगे -5। a का वैल्यू कितना है, x² का कोफिशिएंट a होता है, दैट इज 2√3। ये माइनस इंटू माइनस, तो यानी फाइनली आपको ये बनाना है, सम ऑफ जीरोस आपको इसके बराबर लाना है 5/, देखो आएगा बिल्कुल। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम क्या लोगे 2√3, √3 × 2 दैट इज 2√3। अब ये 1 की जगह न्यूमरेटर क्या आएगा, तो एलसीएम को ये √3 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो √3 से √3 कैंसिल, बचा 2 × 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ प्लस है लिख दो प्लस। फिर एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 × √3 3, तो ये आ रहा है ना 5/2√3 आ गया ना।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। खत्म, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 1/√3 इंटू √3/2। अब आप जाके वापस से एक बार रफ में चेक कर लो, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है √3, a कितना है 2√3, दैट इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी हमें ये बनाना है √3/2√3, ये आना चाहिए। यानी आप यहां पे √3 से √3 को कैंसिल मत करा देना, आप इसको कैसे लिखोगे, √3/2√3 ऐसे लिखोगे। इसके बाद लिख देना दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको यहां तक? बहुत अच्छे, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ, यहां से कहां से, ये एलसीएम ले लिया 2√3, उसके बाद देखेंगे न्यूमरेटर में क्या बचेगा। तो यहाँ 1 की जगह क्या बचेगा, तो ये जो भी एलसीएम लेते हैं उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, √3 से √3 कैंसिल, बचा 2, 2 इंटू 1 2 आएगा, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो भी एलसीएम लियो, एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 3 आएगा, है कि नहीं? उसके बाद आ गया ये 5 to √3, नोट कर लो। यहाँ तक क्लियर है ना? ऐसे ही आप दूसरा वाला भी सॉल्व कर लोगे ना, यहाँ तक नोट कर लो, हो गया ना, ये दूसरा वाला भी बन गया ना। बनाते हैं अभी इसको, जल्दी नोट करो यहाँ पे। सॉल्व करो जल्दी। समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं इसको हम लोग? गुड। इस तरीके से रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, और इसको अच्छे से सीखो, 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कुछ बोल रहे थे? सब करो, सब करो। बैग टांग के पढ़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं ठीक है, पढ़ो पढ़ो, अच्छा है, गुड, वेरी गुड। हाँ सही बात। हाँ कौन सा, सेकंड वाला? हाँ इसको करेंगे हम लोग अभी, है कि नहीं? गुड, है कि नहीं? ये 0 आ गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0 है ना? ये √2 कोफिशिएंट, √2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का है। नहीं आ रहा है ना? लाएंगे इसको किसी तरह से, लाएंगे, है कि नहीं? उसको लाएंगे किसी तरीके से। हाँ क्या हुआ, लाना क्या है हम लोग? c/, है ना, -4/8 आना चाहिए, है ना? गुड, सही है। चलो इधर ध्यान दो। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां तक नोट कर लिए ना सब? गुड।
चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो सेकंड वाले केस में है ना, हमें अल्फा कितना दे रखा है, -1/√2, बीटा कितना है 1/√2, है ना। आप यहाँ पे क्या करो, सम ऑफ जीरो निकाल लो पहले, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, देखो कितना आ रहा है -1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब आप इसके बाद क्या करो ना, अलग से इसको कैलकुलेट कर लो नाउ, है ना। दैट इज हमें पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, आप जानते हो, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको अलग से कैलकुलेट कर लो। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, x है ही नहीं, x वाला टर्म यहाँ पे नहीं, यानी x का कोफिशिएंट इज 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 8, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0, तो ये भी 0 के बराबर आ गया, ये भी, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ जीरोस दैट इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं इसको हम लोग, समझ में आ रहा है ना, नोट कर लो इसको, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, है कि नहीं, नोट कर लो। अलग अलग हमने निकाल के इक्वेट कर दिया लास्ट में, एक बार हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, एक बार हमने नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू निकाला, और हमने देखा दोनों बराबर आ रहा है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर दिए, है कि नहीं, नोट कर लो इसको। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद यहां तक नोट कर लिए ना सब, इसको जल्दी नोट करो फास्ट। देखता हूं मैं, बस ये बना लो थोड़ा सा, है कि नहीं। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये नोट कर लिए ना सब। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1/√2 इंटू 1/√2। यहां से देखो ये किसके बराबर आ रहा है -1/2। अब आप क्या करो नाउ, आप अलग से कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू निकालो। कांस्टेंट टर्म कितना है -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 8, इसको सॉल्व करो, ये भी कितना आ गया -1/, दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बात मत करो, नोट करो, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये भी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, बोलो। क्या है लिखने का बस पता नहीं, यहाँ इक्वल टू कहीं से इम्प्लाइज दैट आ गया फिर बीच में, यहाँ ना, यहाँ इक्वल टू फिर इम्प्लाइज दैट आ गया बीच में, समझ में आ रहा है ना। बेस्ट यही है, अलग अलग करके दिखा के लास्ट में इक्वेट कर दो, समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ तक नोट कर लिया ना सब, तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में हिस्ट्री के क्लास।